नमस्ते। भारत सरकार की लीडिंग पीएसयू द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसने हाल फिलहाल में 50 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ के वैकेंसीज निकाली थी। इसके बारे में हमने डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में जानकारी लास्ट वीडियो में देखी है। अभी उसी वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो यहाँ पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होने वाली है, जिसमें फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, फेज़ 2 में मेंस एग्जामिनेशन है और फेज़ 3 में जो है वो इंटरव्यू है। तो जो पहला फेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो कि 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम रहेगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसके अंतर्गत 3 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स रहेंगे और उसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह से दूसरा सेक्शन रहने वाला है रीजनिंग एबिलिटी का, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, मार्क भी 35 रहेंगे, लेकिन टाइम जो रहेगा वो 20 मिनट का रहेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और तीसरा जो सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट आपको मिलेंगे। और इंग्लिश हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे और 35 क्वेश्चन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में आप मेन एग्ज़ाम के लिए, जो मेंस एग्ज़ाम रहेगी, इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये जो मेंस एग्ज़ाम रहेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगी और डिस्क्रिप्टिव टाइप, दोनों भी टाइप की एग्ज़ाम रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी और डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्ज़ाम जो है वो 30 मिनट के लिए रहने वाली है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम 2.5 घंटे की है, उसमें अलग अलग सेक्शन है, वो भी हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। फॉर स्पेशलिस्ट इसमें सबसे पहले टेस्ट फॉर रीजनिंग 40 मार्क का रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 40 मार्क का एक सेक्शन रहेगा। इसके बाद में थर्ड सेक्शन जो है वो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 मार्क का। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी यहाँ पे 40 मार्क का रहने वाला है। और सबसे आखिर का जो सेक्शन है वो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए है। जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए मतलब एओ हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ के लिए अगर एग्जाम हो रही है, तो हेल्थ के रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 40 होने वाले हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर 200 मार्क का ये टेस्ट रहेगा और इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे। और इसके बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने वाला है, ये भी ऑनलाइन ही होने वाला है, 30 मार्क का। उसमें 10 मार्क लेटर राइटिंग के लिए रहेंगे और 20 मार्क ऐसे राइटिंग के लिए रहेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी एग्जाम देते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने अगर आंसर सही लिख लिया तो नो डाउट आपको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन सभी आंसर मार्क करने के चक्कर में अगर आपको नहीं आते हैं, वो भी आंसर आपने मार्क कर दिए और वहाँ पे आपकी गलती हो जाती है, तो गलत आंसर के लिए आपको वहाँ पे पेनल्टी मिलने वाली है। और वो पेनल्टी कितनी होने वाली है, तो 1/4 ऑफ मार्क। मतलब आपने एक क्वेश्चन सही आंसर मार्क किया है और एक आंसर गलत मार्क किया है, तो आपको दो क्वेश्चंस के मार्क टोटल कितने हो जाएंगे, तो 0.75 हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन सही आंसर 1 मार्क मिल जाएगा, दूसरे का आपने आंसर गलत लिख लिया तो आपका 1/4 मार्क चला जाएगा। मतलब आपको कितने मार्क मिलेंगे, 0.75। इस प्रकार से आपको याद रखना है एग्जाम में आंसर लिखते वक्त कि अगर आप जो भी आंसर गलत लिखते हो उसका आपका 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव होने वाला है। इसके बाद में अगर आप दोनों क्वेश्चन, दोनों जो एग्जाम से वो क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप आगे इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है उसके लिए 75% मार्क आपके वहाँ पे ध्यान में रखे जाएंगे। और इंटरव्यू में आपको जो भी मार्क मिलेंगे वो उनको डिवाइडेड बाय 25, मतलब 25% मार्क जो है वो इंटरव्यू करेंगे। मतलब ऑनलाइन जो भी आपने एग्ज़ाम दी है उसका वेटेज 75 रहेगा और इंटरव्यू जो आप देंगे उसका 25 वेटेज रहेगा। और उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन क्राइटेरिया की, मेंस एग्ज़ाम कैसे रहेगा। इसके बाद में
प्रीलिम कैसे रहेगी और इंटरव्यू कैसे रहेगा। अभी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आ जाती है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो जबकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ के रिलेटेड सिलेबस क्या हो सकता है, क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए 2023 में जब NIACL ने वैकेंसी इसी प्रकार की निकाली थी, तब इस प्रकार का एडेंडम उन्होंने निकाला था और उसमें उन्होंने सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो वही सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। AO हेल्थ के लिए जो जनरल एनाटॉमी के अंतर्गत सिलेबस पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें एनाटॉमी के अंतर्गत अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेरिनियम, पेल्विस, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको एनाटॉमी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपको हेमाटोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी हो गया, GIT हो गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, न्यूरोफिजियोलॉजी हो गया। इनसे रिलेटेड जो है आपको फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जनरल बायोकेमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स हो गया, या फिर मिनरल का मेटाबॉलिज्म हो गया, एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म। इन सारी बातों के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है, या फिर रोल ऑफ जिनोबायोटिक्स हो गया, ये सारी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर अलग अलग टेस्ट, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एड्रिनल फंक्शन टेस्ट, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से सिलेबस में ही हमें जनरल माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये भी टॉपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इसके बाद में स्टेनिंग मेथड, माइक्रोस्कोपी, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, ऐसे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बस आपको पता रखना है कि ये सब टॉपिक्स है कि जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम को जाने से पहले जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको थरो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एक बार बस सिलेबस क्या है वो आप देख लीजिए, और इसके बारे में जहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलता है, वो सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ के निकालिए, ताकि आपको एग्ज़ाम ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे, आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाओ। इसके बाद में इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आपको AGAB रिएक्शन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी हो गया, इम्यूनिटी हो गया, या फिर इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, टॉलरेंस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गया, या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डायग्नोसिस, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको आने ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन के अंतर्गत भी आपको मेडिकल ऑटोप्सी आना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन आना ज़रूरी है, आफ्टर डेथ बॉडी में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं ये आपको आना ज़रूरी है, मैकेनिकल इंजरी, रीजनल इंजरी, फायर आर्म इंजरीज हो गए, बर्न हो गया, या फिर एस्पेक्सियल डेथ, सेक्सुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस, या फिर स्टारवेशन, आर्टिफैक्ट्स, या फिर फॉरेंसिक साइकियाट्री, इससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स है वो भी आपको आना ज़रूरी है। लीगल प्रोसीजर्स हो गया, या फिर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, FSL, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर PSM के अंतर्गत भी आपको सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जनरल एपिडेमियोलॉजी हो गया, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। हेल्थ का कंसेप्ट, डिसीज प्रिवेंटिव मेडिसिन हो गया, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जेनेटिक्स, इंटरनेशनल हेल्थ, या फिर नॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड वेलनेस, माल न्यूट्रिशन, ये सारी बातों के बारे में आपको जानकारी होना यहाँ पे ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स है। इसके साथ साथ जनरल मेडिसिन में तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गया, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस हो गए, उसके लिए उसके रिलेटेड मेडिसिन क्या होती है, या फिर जेनेटो यूरिनरी, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी,
इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजी के बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड तो साइकेट्री भी आ गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इमरजेंसी मेडिसिन, स्नेक बाइट, ट्रॉपिकल मेडिसिन हो गया, या फिर क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो गया, पैथोफिजियोलॉजी बेसिस ऑफ डिसीजेस हो गया, विटामिन डिफिशियंसी के डिसीजेस हो गया, डिप्रेशन, साइकोसिस, एंजाइटी, बाइपोलर डिसीजेस, सिजोफ्रेनिया, ये सारे की सारी बातें आपको थरोली पता होनी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी के अंतर्गत भी आपको एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इंट्रानेटल कंडीशंस सारी पता होनी जरूरी है। इसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर और कॉम्प्लिकेटेड लेबर कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। या फिर गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आपको IUGR हो पता रहना जरूरी है, एबॉर्शन पता रहना जरूरी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आपको पता रखने की ज़रूरत है। या फिर इन्फेक्शन रिलेटेड टू जेनिटल ट्रैक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अप्लाइड एनाटोमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल जेनिटल ट्रैक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पीडियाट्रिक्स के रिलेटेड जो है नेशनल प्रोग्राम जो है, वो आपको उसके बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। या फिर बाइबर जो डिफेक्ट होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रहना ज़रूरी है। ऑटिज़म हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी ज़रूरी है। डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसे सारे चिल्ड्रन में देखे जाने वाले जो डिसीजेस है, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। न्यूबॉर्न केयर कैसे करते हैं, या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसी होती है पीडियाट्रिक्स में, वो आपको पता रखने की ज़रूरत है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हो गए। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बच्चों में कैसे होती है, कौन कौन से पॉइजन की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार के ये जो बेसिक सिलेबस है हेल्थ के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ के रिलेटेड स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स आपको एक बार थरो उसके उसके लिए आपको रीडिंग होनी ज़रूरी है। इसके बाद में बाकी के जो पॉइंट्स है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मेंस एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जाने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड आपका ग्रामर चेक किया जाएगा वहाँ पे, आपकी वोकेबलरी कैसी है वो वहाँ पे चेक की जा सकती है। तो वहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग या फिर एरर स्पॉलिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, इस प्रकार के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके भी एक सेक्शन आपको मेंस एग्जाम में भी है और प्रीलिम में भी है। इसमें भी आपको बेसिकली जो है आपका मैथ्स टेस्ट किए जाने वाला है। इसमें आपको अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन, आपका आप कितने फास्ट आप मैथ्स अप्लाई कर सकते हो, ज्योमेट्री कैसी है आपकी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर मेंसुरेशन जैसे कि सिलेंडर, कोन, स्पीयर, ऐसे इसके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, भले ही आप यहाँ पे 12th में बायोलॉजी लेकर आपने यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी, लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको थोड़ा मैथ्स आना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। या फिर रीजनिंग एबिलिटी के रिलेटेड भी सेक्शन जो है मेन एग्जाम में भी दिए गए हैं और प्रीलिम एग्जाम में भी दिया गया है, तो ये भी आपको आना ज़रूरी है। रीजनिंग एबिलिटी में आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, साइलोजिज्म या फिर ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि मेंस एग्जाम में ही कंसिडर किया जाता है, वो जनरल अवेयरनेस, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पूछा जा सकता है, तो करंट अफेयर्स, तो फिलहाल में जो भी गतिविधियां भारत देश में हुई है, या फिर NICL से रिलेटेड जो भी गतिविधियां फिलहाल हुई है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
रिसेंट कुछ समिट्स हुई होंगी NIACL से रिलेटेड, या फिर भारत देश के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलग अलग जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसके ऑथर्स कौन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड कप कुछ हुआ रहेगा अभी तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिफेंस सिस्टम के रिलेटेड अगर कुछ गतिविधियां अभी हुई है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल कुछ अगर गतिविधियां हुई है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी अभी कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन फाइनेंस सिस्टम के बारे में। या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GST रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर बजट का बेसिक्स आपको पूछा जा सकता है, करंट यूनियन बजट के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कितने बजट की प्रोविजन की गई है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर एब्रीवेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमी भी आपको पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी भी आपको पूछी जा सकती है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट इस प्रकार का सिलेबस जो है वो NIACL की रिक्रूटमेंट के लिए आपको है, और इसी से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है।